मंत्री जी, सुनो मंत्री जी, नहीं लौट, नहीं लौट, नहीं लौटे अयोध्या जाऊं, सुनो मंत्री। उस वन में मिले सुख छाओ, सुनो मंत्री। मिले सुख छाओ, सुनो आपको प्रणाम है पिताजी, माताजी सभी को प्रणाम कहना कि वे मेरा सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। कौन कछु लखन कही कटु बानी। बस महामंत्री सुमंत, बहुत देर हो गई आपको रोते रोते। क्यों आप एक बच्चे की तरह रोकर अपनी ज्ञान की गरिमा को नष्ट कर रहे? ये आपको शोभा नहीं देता? कर बिनती पान प्रयो दीन बाल चिमरोई। सारा संसार जानता है कि आपके अश्रु आपकी सेवा, धर्म एवं कर्तव्य निष्ठा की ओर संकेत कर रहे, अर्थात मेरे पिताश्री आपके महाराज श्री की मजबूरी व्यथा को कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं, जब भैया ने जाने से इनकार कर दिया तो माता जानकी से क्या कहना था? इसका मतलब एन केन प्रकारेण महाराज श्री के वचनों की पूर्ति हो जाए। शायद आप भूल गए कि हमारे रकुल का नियम क्या है। रकुल रीत सदा चल लाई, प्राण जाए वर वचन न जाई। रकुल का नियम जो पूर्वजों से चला आ रहा है कि प्राण तो जा सकते रघुवंश में, लेकिन वचन नहीं जा सकता। आप कहते हो कि हो गई माता केकई की आज्ञा पूरी, वन में वास करना ही वनवास होता है। आज आप अधर्म की शिक्षा दे रहे हैं। शामंत्र, श्या माने सुंदर, मंत्र माने विचार। जिसके सुंदर विचार हो वो आपके सुंदर विचार ये है। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, पले बड़े एक साथ, शिक्षा दीक्षा एक साथ, सारे संस्कार एक साथ, यहां तक कि चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। हम आपकी गोद में पले बड़े, कभी भी आपने अधर्म के मार्ग पर अग्रसर नहीं किया, बल्कि धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया। सदैव सत्य बोलना सिखाया, दूसरों की मदद करना सिखाया और धर्म की शिक्षा देते हुए आज आप अधर्म का रास्ता पकड़ा रहे। संसार वाले जानने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्यों कहा जाता? आज एक वचन के लिए वो प्रतिबद्ध है। अपने माता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष में वन की ओर आ गए, अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए आ गए। आज आप यहां पर बोल रहे, जिस समय ये वरदान मांगे गए उस समय क्यों नहीं बोला कोई? सारे अयोध्यावासी शांत, यहां तक कि आप भी शांत थे। संसार वाले जानते होंगे राजा दशरथ के पर दरबार में सिर्फ एक ही मंत्री है, सामंत्र। ये नहीं बोले, जबकि महाराज दशरथ के दरबार में 8 मंत्री, 8 उपमंत्री, 1 प्रधानमंत्री, वो कोई नहीं बोला। बड़ा आश्चर्यचकित बात है ये।
माना 8 मंत्री नहीं बोले, राज आज्ञा में बंधे हुए थे। संसार में व्यक्ति राजधर्म निभाता है, राजा की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता। माना ये आपका धर्म नहीं था कि आप राज आज्ञा में अवरोध पैदा करें। 8 मंत्री कौन कौन से? दृष्टि, सुराष्ट्र, जयंत, विजय, राष्ट्रवर्धन, धर्मपाल, अकोय और मंत्री पद में आप भी शामिल हैं श्रीमान जी। 8 नहीं बोले कोई बात नहीं, 8 उपमंत्री जिन्हें कुल गुरु की उपाधि से प्रभूषित किया, जो कुल गुरु थे, जो उपमंत्री थे, इनको बोलने का अधिकार था, इनको बोलना चाहिए था। ऋषि वामदेव, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि जवाली, ऋषि कश्यप, ऋषि गौतम, ऋषि दीर्घायु, ऋषि मार्कंडे, ऋषि कात्यायन, इनको बोलना चाहिए था, ये भी नहीं बोले। और प्रधानमंत्री पद भी आपके पास है, तब बोलना चाहिए था। वैसे अयोध्या में 2 वरदान मांगे गए माता कैकेयी के द्वारा। पहला क्या था? भैया भरत को राज तिलक, द्वितीय में प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या क्रमशानुसार ये वरदान पूरे किए गए महाराज? हम आपसे ही पूछ दें। पहले भैया भरत का राज तिलक हुआ? नहीं हुआ, पहले वनवास हो गया, वो जरूरी था। कांटे थे, निकालो यहां से, चलो। आप जान रहे होंगे कि आपके निवेदन करने से कोई वापस जाएगा? कोई वापस नहीं जाएगा। यदि आप जाना चाहते हैं तो जाए, लेकिन आज इस लक्ष्मण पर एक उपकार कर दे। एक संदेशा अवश्य सम्राट पे जाकर के आपको कहना है। जानते हो एक संदेशा किससे कहना? यदि नहीं जानते हो तो जान लो। ये संदेशा अवश्य सम्राट की राजमाता, राजरानी, महारानी के कैसे कह देना, अरे जिस राजा के राज में होता हो अन्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता कैकेयी से, घी के चिराग जलवाए वो, हम कांटे थे निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। ये भी कहना क्षमा करे हम बेटे, वो महतारी है जो कृपा उन्होंने हम पर की, उसके बड़े मवारी है। जाओ महामंत्री सामंत, ये संदेश अवध सम्राट में शीघ्र कहना। जाइए। प्रभु बरजे बड़ो अनुचित जानी, भैया लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लक्ष्मण ध्यान रखो, जब अयोध्या में हमारे पिताजी कुछ नहीं बोले और हम भी नहीं बोले, तो ये बताओ लक्ष्मण तो मनुष्य क्यों बोले? और जब पिताजी भी कुछ नहीं बोले तो सुमंत जी से बोलने का अधिकार क्या है? और ये भी तो नहीं बोले, सारे लोग चुप हो गए, तुम्हें भी चुप रहना है, बोलना नहीं है। सकुचि राम निज सपति दिवाई, लखन संदेशो कहे जन जाई। हमारे लक्ष्मण ने जो कहा है वो जाकर के हमारे पिताजी से जाकर के मत कहना, हमारी माता से जाकर के मत कहना। हमारी मां कैकेयी उनके बन देने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। ये संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा, ये महामंत्र सिखलाती है। हमारी मां कैकेयी तो वो मां है। संसार के लोग कैसे जानते कि राम कौन था, लक्ष्मण कौन था, यदि मां कैकेयी नहीं होती। और दिल की तख्ती पर और ये लालल के भाई हमारा लक्ष्मण छोटा है, लालन, और लालन पालन तुम्हारे द्वारा ही हुआ है इसका। ये बचनों को ना लिख लेना तुम, लक्ष्मण ने जो वचन कहे वो लक्ष्मण के वचनों को मत लिखना अपने हृदय पटल पर।
सौगंध तुम्हें मेरे मंत्री, केवल इतना कह देना तुम सौगंध। कह देना माता के कैसे हमारी माँ के कैसे, और कह देना ये माता के कैसे हम कुशल सहित कर आएंगे, आएंगे। अपने हृदय के ये मंदिर में और श्रद्धा के सुमन चढ़ाएंगे। अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम, माता के चरणों में प्रणाम। पीतू पद कहे, पिताजी के चरणों को पकड़ कर कहना, कोट नदी विनय करो कर जो, ये चिंता कौन हो बात की, दात करिए जनमोर। हृदय के मंदिर में उनको श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। हृदय आप अयोध्या के लिए लौट जाएं, लेकिन लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारा लक्ष्मण जो है कभी कभी ऐसा बोल जाता है, तो लक्ष्मण की बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना है। पिताजी के चरणों में प्रणाम, मैया के चरणों में प्रणाम, लेकिन लक्ष्मण ने जो कहा है वो वचन जाकर के मत कहना, आपको हमारी सौगंध है। जाइए आप। बरी बसी राम सुमंत पठाए, सोरी सारी पीरा आप तब आए। बरी बसी राम सुमंती पठाए, हेलो, कहाँ से?